परशुराम ने क्यों किया धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन। भगवान परशुराम जी एक ब्राह्मण थे और हर प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण थे। वह श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने उस काल के अधर्मी और निरंकुश क्षत्रिय राजाओं का 21 बार सर्वनाश किया। लेकिन भगवान परशुराम ने ब्राह्मण होते हुए भी ऐसा क्यों किया? चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। हई वंश के राजा कृतवीर्य और रानी कौशिक का पुत्र था राजा सहस्त्र अर्जुन। वह महिष्मती साम्राज्य का राजा था और अत्यंत शक्तिशाली था। उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर उनसे वरदान स्वरूप 10,000 भुजाओं का आशीर्वाद मांगा था। 10,000 हाथ होने से वह अकेला ही 10,000 शक्तिशाली राजाओं के बराबर शक्तिशाली हो गया था और इसी कारण वह अपनी शक्ति के मंद में अत्याचारी हो गया। वह प्रतिदिन अधर्म करता था। ऋषियों के आश्रम उजाड़ना, यज्ञ और हवनों को नष्ट करना, निर्धनों और ब्राह्मणों को सताना उसका कार्य था। उसके अत्याचार से सभी प्रजा दूसरे राज्य में कूच करने लगी। किंतु जब उसे इस बात का पता चला तो उसने उन निर्दोष नागरिकों की भी हत्या करा दी। अपने राज्य की स्त्रियों की पवित्रता को भी वह अपने मनोरंजन के लिए नष्ट कर देता था। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी सेना के साथ किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकला था। रास्ते में कई पहाड़ व घने जंगल पार करते हुए उसकी सेना थक गई। इसलिए उसने विश्राम करने का निर्णय लिया और एक आश्रम पहुंचा। यह अद्भुत आश्रम परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि का था। उस समय परशुराम जी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे। महर्षि ने आए हुए अतिथि का स्वागत किया और सत्कार के लिए उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। सहस्त्र अर्जुन को लगा कि ये ऋषि संपूर्ण सेना के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, किंतु महर्षि ने स्वर्गलोक से प्राप्त कामधेनु की सहायता से सबके भोजन की व्यवस्था कर दी। कामधेनु की दिव्यता के आगे सहस्त्र अर्जुन को अपना सांसारिक संतोष निम्न लगने लगा। उसने उस दिव्य गाय को बलपूर्वक ऋषि से छीन लिया, किंतु कामधेनु उसके हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। इससे वह क्रोधित हो गया और उसने सभी ऋषियों को मारना पीटना शुरू कर दिया तथा सारा आश्रम तहस नहस कर दिया। उसके जाने के बाद परशुराम जी वहां आए और आश्रम की ऐसी हालत देखकर माँ से पूछा कि किसने ऐसी दृष्टा की। माता ने सब कुछ बताया। अपने पिता के अपमान से क्रुद्ध हो परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन और उसकी संपूर्ण दुष्ट सेना का संहार करने की प्रतिज्ञा कर ली और अपना परशु उठाकर उसका पीछा करने लगे। उन्होंने सहस्त्र अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सहस्त्र अर्जुन, जिसने रावण जैसे शक्तिशाली राजा को भी अपने बल से पराजित किया था, परशुराम जी के शौर्य के आगे टिक न सका और परशुराम जी ने एक एक कर उसकी सभी भुजाएं काट दी और अंत में उसका शीश भी काट दिया। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी को शांत किया और मनुष्य हत्या के पाप के प्रायश्चित हेतु उनको तीर्थ दर्शन पर भेज दिया। उनके आश्रम में न होने की सूचना पाकर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने उसकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी और अंत में अन्य ऋषियों को भी उन्होंने मार डाला और संपूर्ण आश्रम जला डाला। अपने पति की हत्या से व्याकुल माता रेणुका ने परशुराम जी को विलापग्रस्त स्वर में पुकारा। अपनी माता की करुणा पुकार सुन परशुराम जी जल्द ही आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ शीश देखा और पास ही अपनी माता को विलाप करते हुए देखा। वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने पिता के शरीर पर 21 घाव देख उन्होंने शपथ ली कि 21 बार वह इस पृथ्वी से पापी और अधर्मी क्षत्रियों का संहार करेंगे। और पुराणों में उल्लेख किया गया है कि परशुराम जी ने अपनी शपथ निभाई थी।
उन्होंने कुल 21 बार इस पृथ्वी से अत्याचारी और निरंकुश क्षत्रियों का अकेले ही सर्वनाश किया था। उस समय क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर गए थे। तब महर्षि ऋचिक ने भगवान परशुराम को ऐसा करने से रोका और इसके बाद परशुराम जी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और महेंद्र पर्वत पर कुटिया बनाकर रहने लगे। तो हाल दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।